हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं आपसे। तो ये देखूंगी क्यों है, क्या वजह है, और इनसे रिलेटेड एनर्जी देखूंगी। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स कौन से आ रहे हैं और एनर्जीज क्या बताना चाह रही है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, 9 ऑफ सोड, द मून, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, King of Pentacles, the World, Queen of Page of Swords and Queen of Cups. Okay, and bottom of the deck है हमारे पास 2 of Wand. देखो यहाँ पे जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान ने आपको बहुत बुरे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की, बहुत बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, है ना। आपको वर्स्ट सिचुएशन में डालने की कोशिश की, आपको ऐसे मुकाम पे लाने की कोशिश की जहां पे इनको लगा कि आपको ये 9 ऑफ सोर्ड में डाल देंगे। लाइक जहां पे आपको भयंकर एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, पैनिक हो, आप इनसे हेल्प मांगे, इन्हें बोलें कि मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। कोई भी पर्सन हो सकता है, ये कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में। ओके, मैंने किसी को यहाँ पे इंटेंशन रख के मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ, ये पर्सन जो है ना, यही चाहता था कि आप इतने ज्यादा अपने जिंदगी में इतने वर्स्ट सिचुएशन में चले जाओ जहां पे आपका हाथ थामने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहे, है ना। ये चीज दिखाई दे रही है मुझे। और ये इंसान कभी नहीं चाहता था, और ये अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है आपकी, तो ये कभी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि इनके लिए हमेशा प्रायोरिटी अगर कोई है इनके लाइफ में, तो ये सिर्फ खुद को प्रायोरिटी मानते हैं। ओके, या खुद को मानती हैं, जो भी हैं ये मेल और फीमेल। तो ये आप पे कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आप पे फोकस्ड हैं या आपको प्रायोरिटी मानते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इनका कोई भी ध्यान आपके ऊपर नहीं है, इनको कोई भी मतलब नहीं है आपसे। ये टोटली अपने पे ही ध्यान लगाए हुए हैं। अपनी जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनके इंटरेस्ट हैं, और जो भी ये चाहते हैं वो आपसे कराना चाहते थे या कराना चाहते हैं। ओके, इनको यही लगता है कि आपका जो फोकस है ना, इन पे से नहीं हटना चाहिए। आप इन पे फोकस्ड रहो, एनर्जीज देते रहो, और एनर्जेटिकली इनको खुश रखते रहो, या इनके जैसा ये चाहे वैसा करते रहो, तब तक ठीक है। अदरवाइज इनको बहुत बुरा लगा है या बहुत बुरा लगता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब क्या है, अब ये जो है ना, जब आपने अपना दिखाया इनको कि हाँ, इनके अंदर इनके लिए अब आपके अंदर कोई भी डर नहीं है, तो अब ये आग बबूला हो रहे हैं, ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। इनका जो ईगो है ना कहीं खत्म हो रहा है। ईगो तो नहीं कह सकते हैं कि खत्म हो रहा है, लेकिन ईगो को चोट बहुत बुरी पहुंच गई है। तो एक खिसियाना जिसको कहते हैं, या बहुत उम्मीदों पे पानी फिर जाना, है ना, ऐसा इनको फील हो रहा है। ओके, जहाँ पे ये बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय फील कर रहे हैं अपने आप को, और ऐसा लग रहा है कि आपने जो निडर
वाली एनर्जी इनकी तरफ भेजी है ना, फियरलेसनेस वाली, ये उस एनर्जी के सामने हारा हुआ फील कर रहे हैं और बहुत परेशान फील कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत पीछे देख रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मेरा क्या होगा, या जो एनर्जी इनको दे रहे थे आप, जिसकी वजह से ये चल रहे थे, क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आई है। यहाँ पे कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप इनकी तरफ वापस चले जाएं, है ना, या आपकी जिंदगी में जो आ, अच्छी चीजें आ रही हैं वो नहीं आए, है ना। तो कुछ हिडन है, अभी भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो आपने इनको अपनी निडरता दिखाई है ना, वो भाई काबिले तारीफ है। उसके सामने तो ये बहुत अच्छे तरीके से झुक रहे हैं। अब ये इंसान, ऐसे भी लोग हैं जो आपको लेकर के बहुत उल्टी सीधी बातें लोगों से कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अभी क्या है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब करके ये आपको फिर से पा सकते हैं, लेकिन आपने तो डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, अब इस तरफ नहीं जाना या इस तरफ एनर्जी नहीं देनी है। आप पास में भी हो, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में साथ रह रहे हैं, है ना, तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे एनर्जी में। तो ऐसा नहीं है कि आप साथ नहीं हो, बहुत सारे लोग साथ भी नहीं है, लेकिन एनर्जी नहीं दे रहे हो। अब चाहे आप इधर उधर कुछ भी बातें करो, बातें फैलाओ, आप आपको गंदा बुरा भला कुछ भी बोला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो जो एनर्जी है ना फियरलेसनेस की, वो चीज उनको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। तो करे तो क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में हारा हुआ फील कर रहे हैं, पछताया हुआ फील कर रहे हैं, गिल्ट, गिल्ट नहीं कह सकते, लेकिन खुद में जैसे एक होता है ना कि कैसे मैंने जाने दिया, या कैसे मेरे जो मेरी चीजों पे पानी फिर गया। तो ये सारी एनर्जी है, एक अफसोस, लेकिन इसलिए नहीं कि ये सब गलत हुआ, इसलिए कि मेरे जो माइंड गेम्स है, मेरे जो प्लान्स है, मेरे जो भी स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं आई, है ना। तो यहाँ पे इस सारी चीजों की वजह से ये अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। हर तरह से ये आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करना चाह रहे थे, ये आपके जो भी आपकी जो जिंदगी में जो भी मजे हैं उसको खत्म करना चाह रहे थे। तो ये चाह रहे थे कि आप इनकी तरफ वापस जाओ, यही सारी एनर्जी है। और ये एनर्जी बता रही है कि इनको बहुत बुरी तरीके से अभी भी आस है कि आप उनकी तरफ लौट जाओगे और उनकी जिंदगी को अच्छा कर दोगे, भले आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब क्योंकि आपने अपना अपना जो भी आपके अंदर डर था इनको लेके पहले, वो खत्म हो गया है। आप निडर हो गए हो, हर चीज से आप निडर हो गए हो। तो ये इनका जो खुद का अपने अंदर जो फियर है वो सामने आ रहा है। ओके, अब इन जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया है ना कि अब डरना नहीं है, तो ये फट्टू हो गए हैं, ये परेशान हो गए हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो एक बिल्कुल एक ऐसा इंसान सामने आ रहा है जो बिल्कुल क्या कह सकते हैं वो, एक डरा हुआ एकदम ऐसा इंसान जो फट्टू है, बिल्कुल ऐसा इंसान यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों से आप डील कर रहे थे जो बहुत अपने आप को दिखा रहे थे कि भाई क्या है वो, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात हो गई यहाँ पे। अब ये इंसान जो है ना, जिसने आपको दिखाया कि आपको हमेशा इनकी जरूरत है, अब ये सोच रहे हैं कि भाई आपको तो पता चल गया कि आपको इनकी जरूरत नहीं थी, इन्हें आपकी हमेशा जरूरत रही है। तो ये भी सीन है जो इनके सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा भयभीत फील कर रहे हैं, डरा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है डरे हुए होने का, है ना। तो एक मेन रीजन ये भी है कि इनको जो लगता था कि इन्हें आपको हमेशा इनकी जरूरत पड़ेगी, वो चीज वो जो चेन है ना, वो जो पैटर्न है, वो आपने ब्रेक कर दिया है बहुत अच्छे से। अब बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो चुप हैं, है ना। इनको मतलब ये चुप हो गए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप इन्हें, ये भी आपको दे रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन आपको समझ में आ गया कि उनके साइलेंट ट्रीटमेंट में आपको झुकना नहीं है, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो वो जो है ना, उनकी चुप्पी धीरे धीरे टूटने के कगार पे है, अगर आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं तो वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपकी तरफ से जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उनका दम
जो है ना इसकी वजह से घुट रहा है और बहुत ज्यादा फियर वाली स्थिति आपने क्रिएट कर दी है, टेरर हो रहा है उनको अब, है ना, एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी घुटन हो रही है जिसमें ज्यादा दिन वो नहीं रह सकते। तो इस चीज से निकलने की कोशिश करेंगे और आप वहीं पे अपने चेन को ब्रेक कर दोगे जो इनके साथ थी। जिसने कर दी है, जो आगे बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं किया है उसके लिए एनर्जी बिल्कुल सुटेबल जाएगी ही जाएगी। ओके, ये इंसान दो काम कर सकता है, बेचारा बन सकता है या बना होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा जो बेचारा बन के दिखा रहा होगा या बेचारा बनने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या इसने बोला होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, है ना, या आपको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, या कर रहा था। तो जो लोग इस चीज को समझ के आगे निकल गए हैं, है ना, उन्हें ये समझ में आ गया है कि हमें एक चेन ब्रेक करनी है, एक कंप्लीशन लाना है इस पैटर्न में, इस बहुत बेकार पैटर्न में। और जो भी लोग अपने पैसे का अकड़ दिखा रहे थे या पैसे आपकी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए तो ये स्पेशल गाइडेंस है। जो लोग भी पैसे से थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं, है ना, या फिर आपके ऊपर किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल है जो आपका पूरा का पूरा बैलेंस, या फिर हो सकता है कि आपका जो काम धाम है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे भी एक कंप्लीशन आने वाला है। तो इस कंप्लीशन को बहुत लोग समझ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग परेशान दिख रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे निडर बनना है, फियरलेस बनना है, बोल्ड बनना है, अपने अंदर एक करेज लाना है। ओके, ऐसा करेज जिससे आप जवाब दे पाए, आप सामने वाले को समझा पाए अपने तरीके से, अपने, अब वो तरीका आपका कोई भी हो सकता है, आपका अपना फ्री विल है, आपकी अपनी लाइफ है, वो आप अपने तरीके से उनको दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो पलटवार इनका कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। ओके, एंड बाकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि इनके अंदर आपने बहुत डर पैदा कर दिया है। कुछ लोग जो हैं वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि आपका फियर काफी है उनको उनको मात देने के लिए, उनको अपने ही जाल में, अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, उनको अपनी ही चीजों में परेशान होने के लिए, है ना। जो ट्रैप वो आप पे डाल रहे थे वो अब उनकी तरफ जा चुका है, और वो जस्ट क्यों हुआ है, क्योंकि आपके डिसीजंस फियरलेसनेस के साथ है, बोल्डनेस के साथ है, और जो करेज वाली एनर्जी आई है ना, जो कॉन्फिडेंस आया है, वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय आपके लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे हारा हुआ और डरा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।